गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप लोगों से मैं हिबिस्कस की कटिंग किस तरह से हम लगाएं इस बारे में चर्चा करूंगी। तो ये देखिए, ये मेरे येलो कलर के हिबिस्कस के प्लांट है, हाइब्रिड हिबिस्कस है। इसकी भी आज कटिंग मैं लगाऊंगी। वैसे तो मैंने कभी इसकी कटिंग नहीं लगाई है, लेकिन इस बार मैं ट्राई करूंगी। और देसी हिबिस्कस की कटिंग लगाई है। देखिए, मैंने पिछले साल वाइट और रेड कलर के हिबिस्कस की कटिंग लगाई थी, देखिए। और ये ग्रो बैग में लगा हुआ है इस तरह से, और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। देखिए, ये रेड कलर के हैं, अभी इनमें फ्लावरिंग शुरू हो रही है। और ये वाइट कलर के हैं। ये देखिए, इस तरह से मेरा प्लांट है और इनमें बर्ड्स आए हुए हैं खूब सारे। ये भी कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। और ये पिंक वाला है, 22 पंखुड़ी वाला पिंक कलर का है। कैमरे में फ्रेंड्स ये लाल दिख रहा है, पर लाल नहीं है, पिंक कलर का है, देसी हिबिस्कस है। इसको भी मैंने कटिंग से लगाया था और आज मैं आप लोग को कटिंग लगाना बताऊंगी। और मैंने इसी प्लांट से कुछ कटिंग लेकर आपको लोगों से किस तरह कटिंग लगाएं बताऊंगी। तो चलिए, मैं इन प्लांट्स की कुछ कटिंग कर लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये हिबिस्कस की कटिंग ले ली है कुछ इस तरह से। सभी प्लांट से एक एक हिबिस्कस की कटिंग ली है, क्योंकि मैं और भी कटिंग लगा चुकी हूँ, उसको वीडियो नहीं बना पाई थी। तो आप लोगों को बताने के लिए किस तरह कटिंग लगाते हैं, इसलिए मैंने इसकी कटिंग कर दी। और ये हाइब्रिड जो हिबिस्कस है, इसकी कटिंग भी मैं लगाई हूँ और अच्छे से ग्रो भी हो गया है। तो इसकी एक कटिंग ली है मैंने। तो इसे हम किस तरह से लगाएंगे, तो आप इसे सैंड में भी लगा सकते हैं, प्योर सैंड में। और 50% मिट्टी और 50% रेत दोनों मिलाकर भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसे लगाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मैंने डिस्पोजल ग्लासेस में सैंड ले लिया है। ये प्योर सैंड है। 2 ग्लासेस में मैंने प्योर सैंड लिया हुआ है। और इस ग्लास में मैंने 50% मिट्टी और 50% रेत मिलाया है। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी मैं जो कटिंग लगाई हूँ उसमें मैंने इसी तरह की मिट्टी तैयार की थी और उसमें प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो गए हैं। रूट्स तो अभी नहीं आई होंगी, लेकिन अच्छे से ग्रो हो गए हैं। उसको भी मैं अभी दिखाऊंगी आप लोग को। तो चलिए इसे लगाना शुरू करते हैं। तो किसी भी कटिंग को लगाने के लिए रूटिंग हार्मोन लगाना ज़रूरी रहता है, पर मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैं ऐसे ही कटिंग लगा देती हूँ और ग्रो हो जाते हैं। रेनी सीजन में तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप, यदि आपके घर हल्दी है तो हल्दी लगा सकते हैं, या फिर इस तरह से एलोवेरा, आपके घर में एलोवेरा होगा तो एलोवेरा लगाकर भी लगा सकते हैं। तो देखिए, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। इस तरह से आप कटिंग ले लीजिए और इनकी कुछ पत्तियाँ आप निकाल दीजिए। जैसे कि मैंने ये निकाल दिया है, मैंने पहले से निकाल दिया है क्योंकि वीडियो बनाते नहीं बनेगा एक हाथ में। तो इस तरह से आप ले लीजिए और इसे इस एलोवेरा में डीप कर दीजिए, इस तरह से। ये देखिए, मैंने इस तरह से एलोवेरा में डीप किया हुआ है, इस तरह से। देखिए, अब हम पहले सैंड वाले डिस्पोजल में लगाते हैं। तो इसके लिए आप किसी लकड़ी की मदद से या किसी टूल की मदद से पहले इस तरह से छेद कर लीजिए, इस तरह से। और इस कटिंग को आप इस होल में इस तरह से लगाइए, इस तरह से। और ऐसे अच्छे से प्रेस कर दीजिए। थोड़ा सा रेत है, उसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। अब ये हाइब्रिड हिबिस्कस की कटिंग है, इसको लगाना शुरू करते हैं। तो इसको भी इसी तरह से एलोवेरा में डीप कर लीजिए। और इसे मैं सैंड में लगा रही हूँ, प्योर सैंड में, हाइब्रिड हिबिस्कस को। इस तरह होल कर लीजिए। और ये देखिए, मैंने एलोवेरा जेल लगाया है, दिख रहा होगा आप लोग को। ये देखिए, और इसे इस तरह से
थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा। और ये वाला जो मेरा डिस्पोजल है इसमें 50% मिट्टी है और 50% सैंड है, इसमें भी मैं लगाऊंगी। तो देखिए वे पिंक कलर के हिबिस्कस हैं 22 पंखुड़ी वाले, इनको मैं लगा रही हूँ। इस तरह से आप डीप कर लीजिएगा एलोवेरा को। और इसे हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा और थोड़ा सा प्रेस करने के बाद इनमें थोड़ा सा इस तरह से या फिर स्प्रे बॉटल से भी आप पानी डाल सकते हैं, इस तरह से। डिस्पोजल में जब भी आप लगाएं तो इस बात का ध्यान दीजिए कि डिस्पोजल के नीचे एक बड़ा सा होल कर लीजिए जिससे पानी आपका नीचे ड्रेन आउट हो जाए। तो देखिए मेरे सभी इसमें से ड्रेन आउट धीरे धीरे से हो रहे हैं। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं और ये बहुत इजी टू ग्रो हो जाता है। तो देखिए मैं चलिए आप लोग को दिखाती हूँ। कुछ प्लांट मैंने अभी करीबन 8-10 दिन पहले ग्रो किए थे और उनमें अच्छी ग्रोथ दिख रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे लगभग मैं सभी को 50% मिट्टी और 50% रेत में ही लगाई हूँ और देखिए इनमें कितनी अच्छी ग्रोथ शुरू हो गई है। आप लोग को दिख रहा होगा, ये देखिए ये भी डिस्पोजल में लगा हुआ है। इसमें भी देखिए ये वाला मेरा मिनिएचर हिबिस्कस है, उसकी कटिंग है और ये भी अच्छे से ग्रो हो गया है। ये दोनों और ये तीन प्लांट मैंने मिनिएचर हिबिस्कस की लगाई है और ये देखिए इनमें अच्छे से पत्तियां आना शुरू हो गई हैं। तो फ्रेंड्स पत्तियां आना तो वैसे 8 दिन में शुरू हो जाता है, लेकिन इनमें रूट्स आए हैं कि नहीं आए हैं ये कंफर्म नहीं हो पाता, इसलिए आप इन्हें